हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग तुला राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 जून से 30 जून के बीच आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है और साथ ही साथ आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इस बात को भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है, आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their love life in the second half of June? Please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their love life in the second half of June? Please give guidance for collective Libra sign. पहला कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहां आपको अपने लव लाइफ के लिए फ़ैसला लेना है। यहां आप अपने विचारों में उलझे हुए हो सकते हैं। कुछ समस्याएं हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेशन में हैं, चाहे वो कोई भी वजह हो। यहाँ पर आपके रिश्ते में कुछ समस्याएं हैं जिसकी वजह से आप इन दिनों काफ़ी अपने विचारों में उलझे हुए हो सकते हैं। यहाँ आपके विचार काफ़ी बिखरे हुए हैं। आप किसी फैसले तक पहुँचने में इस वक्त अपने आप को असमर्थ आप पा रहे हैं। यहाँ ज़रूरी आपके लिए ये होगा कि अपनी ऊर्जाओं को संगठित करें। बहुत ज़्यादा परेशान होकर अगर अपने रिश्ते के बारे में सोचेंगे या अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचेंगे तो वहाँ आप किसी समाधान तक पहुँचने में आपको मुश्किल होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप शांत होकर अपनी सभी परिस्थितियों या अपने लव लाइफ के जो भी आपकी परेशानियां हैं उसके सभी पहलू पर विचार कर लें और किसी निष्कर्ष पर आप तब पहुंच पाएंगे। जब तक आप खुद को शांत या संगठित नहीं करेंगे तब तक आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। जो भी निर्णय लें वो निर्णय आपका सोचा समझा हो, जल्दबाजी में किसी भी तरह का कोई निर्णय ना हो या फिर जल्दबाजी में कोई भी आपका एक्शन ना हो, इस बात का ख्याल रखें। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। 2 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है या आप किसी को प्रपोज़ करें, अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला लें। और वहीं आप में से जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, यहाँ आप में से कुछ लोगों के अपने पार्टनर से बातचीत शुरू हो सकती है या फिर आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन इन दिनों हो सकता है। कुछ लोगों के रिश्ते में बैलेंस की कमी थी। यहाँ पर एक पर्सन या आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से इस रिश्ते में बहुत एफ़र्ट्स लगाए जा रहे थे ताकि ये रिश्ता कायम रहे या इस रिश्ते की खुशियाँ कायम रहे। यहाँ पर किसी एक की तरफ से इस रिश्ते में कमी थी, चाहे वो अपने प्रोफेशनल लाइफ के बिज़ी शेड्यूल की वजह से हो या अपने पर्सनल लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से हो। तो एक पर्सन की तरफ से यहाँ पर एफ़र्ट्स में कमी रहे थी, तो जिसकी वजह से आप दोनों के बीच समस्याएं थी या फिर अपने रिश्ते को लेकर निराशा थी। इन दिनों आप अगर ये कमी आपकी तरफ से है तो आप अपनी कमियों को दूर करना चाहेंगे। जिस तरह से आपके पार्टनर का आपके लिए व्यवहार है या जिस तरह से उनका सपोर्ट है, आपके लिए केयर है, वही प्यार, वही सपोर्ट और केयर आप अपने पार्टनर को देना चाहेंगे। और अगर आपके पार्टनर की तरफ से कमी थी इस रिश्ते में, कुछ उनकी तरफ से एफ़र्ट्स की कमी थी, तो वो अपनी उन कमियों को दूर करना चाहेंगे ताकि आपके रिश्ते में हार्मनी हो। तो यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक है। जैसा आपने अपने पार्टनर को
प्यार, सम्मान और साथ उनका दिया है, वही साथ आपको अब मिलेगा। और जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, इन दिनों आप दोनों के बीच की नज़दीकियाँ बढ़ेगी, आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग अच्छी होगी, एक दूसरे से आप अपने इमोशंस शेयर करेंगे, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में हार्मनी होगी, खुशियाँ होगी। और अगर आप दोनों के रिश्ते में कमिटमेंट इश्यूज़ थे तो आप में से कुछ लोगों को अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिल सकता है। अगर इस बात को लेकर नाराज़गी थी तो वो नाराज़गी आपकी ख़त्म हो सकती है। अपने रिश्ते को लेकर आपके भीतर भरोसा होगा कि आपके पार्टनर आपका साथ देंगे या फिर ये रिश्ता आपको अपनी स्टेबिलिटी की तरफ ले जा सकता है, या इस रिश्ते का भविष्य सुखद है, इस बात का आपको भरोसा हो सकता है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, और वहीं ये स्ट्रेंथ कार्ड कहता है किसी गहरे रिश्ते की शुरुआत है। आप दोनों इमोशनली एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे, एक दूसरे के साथ आपका समय के साथ ये रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होगा, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। और जो लोग इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, यहाँ पर आप अपनी तरफ से पहल करेंगे अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित करने की। कुछ लोगों की अपनी समस्याएं हैं, ये अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की कुछ समस्याएं हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच दूरियां थी, तो वहाँ पर उन समस्याओं को आप सुलझा लेंगे या नियंत्रित कर लेंगे और अपने लव लाइफ के लिए डिसीजन लेंगे, जहाँ आप अपने पार्टनर से बातचीत शुरू कर सकते हैं या फिर सुलह हो सकती है आपकी, आपका रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। नेक्स्ट है 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स ये विक्ट्री की एनर्जी है। अगर आपके लव लाइफ में कुछ समस्याएं रही थी तो उन समस्याओं का आपको समाधान मिल जाएगा। कुछ लोगों के लिए ये 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये अगर आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते थे या आप चाहते थे कि आपका रिश्ता अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़े, तो या तो आपको कमिटमेंट मिलेगा या फिर एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने के लिए आपके पार्टनर अब रेडी होंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका, तो आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात हो सकती है, आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये एक परमानेंट सल्यूशन होगा जिसकी वजह से आपका रिश्ता अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। यहाँ पर अगर प्रोफेशनल रीज़न से आप दोनों एक दूसरे से दूर थे तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप जिस शहर में या जिस कंट्री में रहते हैं वहीं आपके पार्टनर भी आ जाएं, वो भी अपने लिए वहीं जॉब तलाश लें ताकि आप दोनों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। या फिर ये आपकी सिचुएशन भी हो सकती है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ रहें या फिर जहां आपके पार्टनर रहते हैं वहां आप रह पाएँ, तो यहाँ पर आप अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तलाशेंगे और इस काम में आप सफल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एक परमानेंट सल्यूशन है जहाँ आप अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, और कुछ लोगों के अपने पार्टनर से यूनियन है, अपने पार्टनर से आपको मिलने का मौका मिलेगा। आइए जान लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What will be the next action of my viewers partner? Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What will be the next action of my viewers partner? पहला कार्ड है द हैरोफेंट का। द हैरोफेंट टॉरस या वृषभ राशि को रिप्रेजेंट करता है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर वृषभ राशि के हो सकते हैं। तो द हैरोफेंट आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी की बात कहता है। आपके पार्टनर
आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की सहमति जता सकते हैं। ये द हायरफेंट ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर अपने फैमिली मेम्बर्स से आपको मिलवाना चाहें या फिर अपने रिश्ते की बात करेंगे ताकि आप दोनों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, आप दोनों एक साथ हों। तो ये द हायरफेंट आपके पार्टनर की तरफ से अपने रिश्ते के लिए लिया गया एक्शन है, जहां वो अपनी फैमिली मेम्बर्स से बात करेंगे या फिर आपको अपने फैमिली से मिलवाएंगे ताकि आपका रिश्ता आगे बढ़े, या फिर अगर कमिटमेंट इश्यूज़ थे तो आपको कमिटमेंट मिल सकता है या फिर इंगेजमेंट, मैरिज के लिए आपके पार्टनर सहमति जता सकते हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ सोर्ड्स जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो किंग ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर को एक क्लैरिटी है कि इस रिश्ते में वो किस तरह आगे बढ़ना चाहते हैं या इस रिश्ते के लिए सही कदम क्या है, इस बात की क्लैरिटी है। अगर पिछले दिनों आपके पार्टनर अपने विचारों में उलझे हुए थे, अपने लिए, अपने रिश्ते के लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो यहाँ पर एक क्लैरिटी आ रही है। अब आपके पार्टनर मेंटली इसके लिए प्रिपेयर हैं कि वो किस तरह अपने रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ आपके पार्टनर अपना फ़ैसला अपने घर वालों को सुना सकते हैं। अगर घर वालों की तरफ से किसी तरह का विरोध था, या तो वो उन परिस्थितियों को संभाल लेंगे या नियंत्रित कर लेंगे, या फिर अपना फ़ैसला अपने घर वालों को सुना सकते हैं कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं और इस डिसीजन के साथ आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो आपके पार्टनर से आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज मिल सकता है, आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, आप दोनों के बीच सुलह का रास्ता निकलेगा। यहाँ पर अगर आप अपने पार्टनर से नाराज़ रहे थे कि उन्हें जिस तरह से स्टैंड लेने की ज़रूरत है आपके पार्टनर नहीं ले रहे थे, तो अब आपके पार्टनर इसके लिए बिल्कुल तैयार होंगे। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर आपसे भी एक क्लैरिटी की उम्मीद रखेंगे। कुछ लोगों के लिए तो आपके पार्टनर एक डिसीजन के साथ आएंगे आपकी तरफ, और कुछ लोगों के पार्टनर आपसे आपका एक क्लियर डिसीजन जानना चाहेंगे। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ आप अपने विचारों में उलझे हुए हैं, अपने लव लाइफ को लेकर किसी तरह का फ़ैसला लेना है, लेकिन इस वक्त आप अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं क्योंकि आप ओवर एनालिसिस कर रहे हैं या फिर अपने रिश्ते के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की ये उम्मीद होगी कि एक क्लियर आप डिसीजन अपने पार्टनर को सुनाएं कि आप क्या चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर इस रिश्ते से मूव ऑन होना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसे क्लियर डिसीजन की आपके पार्टनर की आपसे उम्मीद होगी, उनकी एक्सपेक्टेशन होगी। तो यहाँ अपने आप को नियंत्रित करें, अपने लव लाइफ के बारे में सोचें, आपकी खुशियाँ कहाँ हैं, आपकी जीवन में स्टेबिलिटी किस तरफ है, इस बारे में सोच समझकर अपने रिश्ते के बारे में आपको फ़ैसला ले लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 3 ऑफ सोर्ड्स जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर मिथुन, तुला या कुंभ राशि के हो सकते हैं। ये 3 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर बहुत हर्ट फील कर रहे हैं। यहाँ आपकी तरफ से कोई डिसीजन नहीं आ रहा है, आप अपने ही विचारों में उलझे हैं या अपनी परिस्थितियों की वजह से आप परेशान हैं। इसकी वजह से आपके पार्टनर अपने निराशा महसूस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप एक फ़ैसले के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ें, लेकिन आपका कोई फ़ैसला ना आने की वजह से वो काफ़ी हर्ट फील कर रहे हैं। तो ये आपके पार्टनर का कोई एक्शन नहीं है, ये आपके पार्टनर अपनी परिस्थितियों की वजह से निराशा महसूस कर रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है या फिर आप किसी और रिश्ते की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उनके मन में ऐसे विचार हैं। उन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते के लिए फ़ैसला नहीं ले रहे हैं, या फिर आपके घर वालों का इंटरफेरेंस है जो वो चाहते हैं कि आप कहीं और शादी करें या फिर कहीं और सेटल हों। ऐसा उन्हें आपके पार्टनर को लग रहा है, इस वजह से वो निराशा महसूस कर रहे हैं, हर्ट फील कर रहे हैं।
तो यहाँ पर आपकी तरफ से पहल की ज़रूरत है। आपको अपने स्ट्रेंथ को गेन करना है, अपने आत्मविश्वास को हासिल करना है। अगर ये रिश्ता और आपके पार्टनर की आपके लाइफ में वैल्यू है, अगर ये रिश्ता आपके लिए ज़रूरी है, तो ज़रूर अपने लिए समय रहते आपको फ़ैसला ले लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि को रिप्रेजेंट करता है। ये 3 ऑफ कप्स आपके रिश्ते में सेलिब्रेशन को दर्शाता है। यहाँ आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। अपनी इस खुशी को आप दोनों सेलिब्रेट करें या अपनी इस खुशी में अपने फ्रेंड्स को भी आप शामिल कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने के लिए सहमति जता सकते हैं, या इन दिनों आपकी इंगेजमेंट हो या आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ करें। तो यहाँ पर कोई खुशी का मौका हो सकता है जिसे आप अपने पार्टनर के साथ सेलिब्रेट करेंगे, या ये भी हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते से जुड़ी कोई ख़ास मौका हो या आप दोनों के जीवन से जुड़ा कोई ख़ास मौका हो, उस खुशी को आप दोनों सेलिब्रेट करेंगे। तो ये आपके रिश्ते की खुशियाँ हैं। आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, या फिर आपका रिश्ता अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।